जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के टाइप 2 के क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइप 1 डिस्कस किया था। अगर टाइप 1 आपने नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछता है सीबीएसई टाइप 2 के अंदर ही एचसीएफ एचसीएफ को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेकर, कहता है इफ द एचसीएफ ऑफ 140 एंड 180, बात कर रहा है कि मेरे को एचसीएफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एचसीएफ। तो आपने सबसे पहले इधर लिखा एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 144 एंड 180। ठीक है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है बताया जा रहा है आपको। इन द फॉर्म, किस फॉर्म में बताया जा रहा है? 13m-3, कि अगर मैं इन नंबर का एचसीएफ निकालता हूं, ठीक है, इन दोनों नंबर का क्या निकालता हूं मैं? एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ का जो भी आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? 13m-3 के फॉर्म में आएगा। और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की क्या निकालनी है आपको? वैल्यू निकालनी है। अब लॉजिकल बात है कि अगर इन दोनों नंबर के मेरे एचसीएफ की बात कर रहा है तो मैं सबसे पहले इन दोनों नंबर का क्या निकालूंगा? एचसीएफ निकालूंगा। अब एचसीएफ जो है आपने बेसिक तरीके से एनसीईआरटी कवर करी होगी, वहां पर निकाल रखा होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले जल्दी से 144 का एस फैक्टर करते हैं ताकि हमको एचसीएफ पता चल जाए। ठीक है, जैसे 2 से गया तो आपने 2 से फैक्टर करा, फिर 2 से जा रहा है 36, फिर 2 से जा रहा है आपका, ठीक है, 18, फिर अगेन 2 से जा रहा है 9, फिर अगेन 3 से जा रहा है 3 और ये 1। ठीक है, फिर अगेन हम अगर चेक करेंगे ऐसे ही हम 180 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से जा रहा है 9 पर, फिर अगेन 2 से जा रहा है 45 पर, फिर 5 से जा रहा है कितने पे? 9 पर, फिर 3 से जा रहा है और ये 3 1। ठीक है, तो आपने एचसीएफ निकालने का आपको तरीका पता था कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो हम कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या आ रहा है भाई, कि 144 के जो हमारे फैक्टर हुए, ठीक है, फैक्टर क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम चीज बात करें हमारे पास 180 के फैक्टर। ठीक है, 180 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसका एचसीएफ निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो अगर एचसीएफ निकालने के दो तरीके थे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में तो बताया था, हाईएस्ट पावर देख लीजिए, या फिर अगर मैं बेसिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में बताया गया था कि भाई अगर पावर वगैरह नहीं देखनी तो एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहां ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो। तो हमने देखा यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, फिर अगेन मेरे पास 2 आ रहा है, फिर अगेन अगर मैं चेक करूं तो अब मेरे पास 3 आ रहा है और अगेन क्या आ रहा है? 3। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? 36 आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो फॉर्म दे रखी थी इसमें एचसीएफ की बात कर रहा है, तो इन दोनों नंबर का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहाँ एलसीएम की बात करता तो इन दोनों नंबर का क्या निकालते? एलसीएम निकालते। क्लियर? अब भाई मेरे को तो वैल्यू एम की निकालनी थी, एचसीएफ निकाल के थोड़ी छोड़ना था। तो ये जो चीज दी है इसी को हम दोबारा लिखते हैं। ठीक है, और कवर करते हैं दोबारा से हमारे पास। तो सबसे पहले अगेन मैंने लिखा कि जो एचसीएफ है 144 और 180 का, उसको एक्सप्रेस करा जा रहा है, बताया जा रहा है 13m-3 की फॉर्म में। ठीक है, तो एचसीएफ जो हमने निकाला था कितना आया था? 36। तो आपने यहाँ पे 36 रख दिया इजिकल टू 13m-3। अब आपको कैलकुलेशन करना है, माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 39/13m। मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। तो आपने इसको डिवाइड करा तो 13 से ये कितने पे गया? 3 पे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। क्लियर? तो इन क्वेश्चन में बात समझ आई कि भाई जब भी अगर एचसीएफ की बात कर रहा है तो पहले इन दोनों नंबर का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा और इसके बराबर रख देंगे। अगर एलसीएम की बात कर रहा हो तो पहले इन दोनों नंबर का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा और फिर जो भी इधर फॉर्म थी उस फॉर्म के बराबर रख देते हम। जैसे इसी क्वेश्चन के जैसे एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहां बात कर रहा है जो एचसीएफ है हमारे पास इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा कि जो एचसीएफ था मेरे पास किसका? 65 और 117 का, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है इन द फॉर्म। किस फॉर्म में बताया जा रहा है? वो इधर दिख गया होगा आपको कि अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहा हूं तो इस एचसीएफ का आंसर क्या आ रहा है? 65m-117 आ रहा है।
क्लियर। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो वही चीज है एचसीएफ करने का तरीका कि हम पहले 65 के फैक्टर कर लेंगे, कि जो भी हमारे पास 65 के फैक्टर हो रहे हैं, फिर ऐसे ही हमारे पास 117 के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है जो इसमें कॉमन हो, तो क्या कॉमन था हमारे पास 13, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। यही मेरा क्या हो गया इधर एचसीएफ हो गया, तो मैंने इधर लिखा 13 इजकल टू 65m माइनस का 117। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस का नंबर इधर आएगा तो क्या हो जाता है प्लस, तो हमने इसमें इसको प्लस करा, और अगर आप प्लस करते हो तो ये हो जाता है 130, और मल्टीप्लाई की चीज जो होती है इधर जाकर क्या होती है डिवाइड, तो आपने इसको कर दिया डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको टेबल याद है कि 65 को अगर मैं पढ़ूं तो डायरेक्ट 2 पर जाता है, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब कुछ बहुत क्लियर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन होगा, जरा अगर हम चेक करें, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनल टाइम अप। ठीक है, तो बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन को लेकर भी। इस बार भी इसने क्या बोला कि जो एलसीएम है 12 एंड 42 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बात करी इधर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की बात कर रहा है किसका, 12 एंड 42 का। उसको बताया गया है इज क्या फॉर्म होती है, 10m प्लस 4 होती है। तो देन द वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू रहेगी। तो इस बार इस क्वेश्चन में इनकी किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की। तो मैं सबसे पहले इन क्वेश्चन का क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो अगर मैं एलसीएम की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए 12 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, कि 12 के फैक्टर क्या हो रहे हैं हमारे पास, और फिर हम 42 के फैक्टर करेंगे। अब आपको एलसीएम बताया गया होगा कि अगर एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो आपके पास जो कॉमन था वो आपने लिख लिया 2। ठीक है, और क्या कॉमन था 3 लिख लिया। अब जो बचा हुआ होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास बचा हुआ था, एक 2 और एक 7, तो ये बचा हुआ हमने लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 चौक 12, और ये आ गया हमारा एलसीएम 84। ठीक है, कुछ बच्चों की इधर कैलकुलेशन तेज होते हो तो आप डायरेक्टली भी एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर आपने शायद एलसीएम ऐसे भी बचपन में निकालना सीखा हुआ है तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो। ये बेसिक बात है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर बताई गई होगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 84 आ गया। अब बस कैलकुलेशन कर दीजिए, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब भाई आपने माइनस करा तो 80, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपको m पता चल गया कि जो m की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। क्लियर है बात। ठीक है, ऐसे एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 का। ठीक है, कि भाई क्या कहता है टाइप 2 के अंदर, दोबारा से कह रहा है कि जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का जो भी हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, कि इसने बता रखा है कि जो एचसीएफ है 408,1032 का जो एचसीएफ है उसको एक्सप्रेसिबल करा गया, मतलब एक्सप्रेस करा गया इन द फॉर्म, किस फॉर्म में बताया गया वो इधर आपको दे रखा है। तो वो आपने इधर फॉर्म लिख दी, कि जो हमारे पास फॉर्म थी ये हमने इधर लिख दी। ठीक है, इधर हमारे पास एम है साथ में, -408 × 5। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड होते है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हो।
ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे इन दोनों नंबर का कि भाई एचसीएफ क्या आ रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इनके हम फैक्टर करेंगे। तो जल्दी से आप इसके फैक्टर कीजिए, ठीक है, कि 408 के क्या फैक्टर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गए 408 के फैक्टर, क्या, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर कर लिया। अब इसके फैक्टर करने के बाद हम करेंगे इस वाले नंबर के फैक्टर के, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं। तो ये 2 से जा रहा है, तो सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से गया हमारे पास 2 छिके। फिर अगेन अगर आपका 2 से जा रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया आपने। दोबारा 2 से जा रहा है तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 3 से जा रहा है तो 3 से कर दिया आपने। और ये 43 है तो 43 से जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इधर जो इसके फैक्टर हो गए 1032 के, वो क्या फैक्टर हो गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 43। ठीक है, अब इधर बात कर रहा था एचसीएफ को लेकर। तो मैंने एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था कि अगर एचसीएफ की बात कर रहा है तो आप देखोगे इसमें क्या कॉमन है। तो आपने लिखा सर 2 कॉमन है। सेम चीज इधर मैं बात करूं तो इधर दोबारा से 2 कॉमन आ गया, एक और बार 2 कॉमन आ गया और एक और बार 3। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 2 8, 8 को मल्टीप्लाई किया तो 24। तो मतलब इसका जो एचसीएफ आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है हमारा 24 आ रहा है। एम था, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। तो और ये 20, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा एम। और प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2064। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा कटता है कितने पर, 2 पर। चाहे चेक कर लेते हैं कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो मतलब इधर जो m की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। तो फाइनली ये हमारा टाइप 2 जो था वो हमारा एंड हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें टाइप 3 का कैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस बार हमको एचसीएफ भी दे रखा होगा टाइप 3 करने के लिए। ठीक है, और एलसीएम भी दे रखा होगा और बीच में पूछेगा के की वैल्यू वगैरह निकालिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आ रही है वो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है।